औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 और थ्योरम नंबर 8.2 को हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये थ्योरम क्या कहता है और फिर उसको प्रूफ भी करेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने पहले कहा था, आपने समझनी है, और उसी स्टेटमेंट के अंदर आपको उसकी फिगर कैसे बनानी है इसका भी समझ आ जाएगी, उसका गिवन क्या है, उसका टू प्रूफ क्या है। फिर प्रूफ इंशाल्लाह हम पीछे वाला अपना जो इल्म है, जो हमारी मालूमात हैं, जो हमने सीखा आज तक, वो हम लोग यूज़ करके उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम देखते हैं जी। स्टेटमेंट क्या है? तो इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। बेटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो कहते हैं एक ट्राइंगल है और अगर वो क्या हो एंगल एक्यूट हो, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी, याद रखना, ठीक है, जो उसका स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स। वो स्क्वायर्स के सम के बराबर होगी ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल। पीछे वाले थ्योरम की तरह ना, कि जो दो साइड्स उस एंगल को कंटेन कर रही हैं उनके स्क्वायर्स का सम ले लो, ठीक है, प्लस क्या, प्लस फिर पढ़ें, कहते हैं, फिर सुन लें, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, जो स्क्वायर है, इज इक्वल टू, वो बराबर होता है, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड दैट आर कंटेनिंग द एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। डेमिनिस्ट, क्या मतलब है डेमिनिस्ट का? डेमिनिस्ट का मतलब ये है कि माइनस कर देना, लेस देन बाय ट्वाइस, वही 2 टाइम्स आ जाएगा। द रेक्टेंगल, वही 90 डिग्री का एंगल, विच इज कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड्स, जो आपकी ट्राइंगल की कौन सी दो साइड्स हैं जिनके दरम्यान में आपका एक्यूट एंगल मौजूद है। तो वन ऑफ दो साइड्स एंड द प्रोजेक्शन। 2 टाइम्स किसका लेना? प्रोडक्ट का, एक साइड और उस पर दूसरी की प्रोजेक्शन का, उस पर दूसरी की ऑन इट ऑन द अदर ऑफ द अदर। सो अब हम ज़रा इसको समझते हैं और फिर हम अपना काम करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट के एक्यूट एंगल क्या होता है। हम पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल थीटा इज said to be acute angle if theta is lying between 0 डिग्री and 90 डिग्री। क्लियर हो गया? ये एक्यूट एंगल की डेफिनेशन थी। और आपके ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होगा उसके जो अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगी? ऐसी ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल एक्यूट एंगल्स हो, ऑब्ट्यूज इसमें एक ऑब्ट्यूज होगा, राइट इसमें एक राइट होगा। प्रॉब्लम किसमें? सो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर अपनी थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जी, ABC, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को कौन सा एक्यूट एंगल चूज करूं? ए चूज करूं, बी चूज करूं, सी चूज करूं? ले जी, हमने एंगल ए, एक्यूट एंगल ए ले लिया। अब इसके अपोजिट साइड कौन सी है? स्मॉल है। ये कौन सी दो साइड्स के दरम्यान में? स्मॉल सी और स्मॉल बी के दरम्यान में। ठीक है जी, बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब बेटा अभी तक हमने इसके, ठीक है, साइड्स के नाम दे दिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ
कि ये जो आपके दो आर्म्स हैं इस एंगल के, ठीक है, आप किस साइड की प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहते हो, बी सी की या ए बी की, सॉरी ए सी की या ए बी की? ए सी की करें। मैंने पहले कहा था ये आपका कॉमन पॉइंट है दोनों में। अगर आपने इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है तो फिर सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए बी पे, अगर आपने इसकी ड्रॉ करनी है तो फिर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसकी। वो पीछे मैंने बताया तो किसकी ड्रॉ करें? ए सी। सो बेटा जी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, किसके ऊपर? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर कैपिटल सी स्मॉल सी, दैट इज कैपिटल सी डी ऑन साइड ए बी। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो ये डी का सी ऊपर है ना हमारे पास, ये डी की है ना, ये स्मॉल सी है, उसका मैग्नीट्यूड है जो मैंने साइड का नाम दिया हुआ है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस होल साइड, जो लेंथ है ना टोटल इस साइड की, इस टोटल लेंथ का मैंने स्मॉल सी का नाम दिया। दिस इज स्मॉल सी लेंथ। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात रहा गौर से सुनना, आपकी साइड आपका एक्यूट एंगल कौन सा? ये वाला। प्रोजेक्शन मैंने लेनी है बी की, किस पे? ए बी पे। प्रोजेक्शन ये वाली होगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए से डी तक का, या डी से बी तक का डिस्टेंस? डी से ए तक का डिस्टेंस। डी से, बिल्कुल, ये आपकी प्रोजेक्शन है। हम इसको किसका नाम दे देते हैं? एक्स का। और इस हाइट को किसका नाम दे देते हैं? एच का। एच का। अब सारी बातें बन गई हैं, प्रोजेक्शन भी आ गई है और राइट एंगल भी आ गया। अब बेटा जी जरा बात गौर से सुनिएगा, बात गौर से सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि जो एक्यूट एंगल के सामने साइड है दैट इज ए, उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइडें जिनके दरम्यान में एक्यूट एंगल है, उन दोनों के स्क्वायर्स का सम, ठीक है, और उससे डायमिनिश कर दें, माइनस कर दें किसको? 2 टाइम्स वन ऑफ द साइड और उस पर दूसरी की प्रोजेक्शन, ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो वन ऑफ द साइड जिस पे प्रोजेक्शन आपने बी की ड्रॉ की है, तो साइड कौन सी थी? पूरी की पूरी आपकी साइड कौन सी है? ये सी। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सी, और इन दोनों में से सी आ गया और प्रोजेक्शन क्या? एक्स, ठीक है। और ये किसकी थी? बी की प्रोजेक्शन थी। दिस इज द प्रोजेक्शन अभी वो ये कह रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए ये है। अगर ऑब्ट्यूज होता है तो हम इसको ऐड करते हैं। ऑब्ट्यूज के लिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं। एक्यूट के लिए क्या करते हैं? माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपने सिर्फ याद रखना। और ये भी बेटा ला आपको साइन ही है, ये भी कोसाइन ला, ठीक है जी। डिपेंडिंग अपॉन द एंगल साइन चेंज होगा, प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। प्रॉब्लम है किसी को? आगे चले बच्चों, क्लियर है सबको? लेट अस स्टार्ट द थ्योरम। ये अभी सारा गिवन भी हम लिखेंगे, और तो स्टेटमेंट तो आपके पास है। अब हम पहली बात फिगर बनाएंगे, या ये पीछे जो मैंने फिगर बनाया मैं ये कॉपी कर लूँ? चलो बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसका हम नाम रखते हैं ए बी सी, ठीक है जी। हम इसको स्मॉल ए का नाम देते हैं साइड को, इसको स्मॉल बी का, इसको स्मॉल सी का। प्रॉब्लम किसी को क्लियर है ना? अब बेटा जी मैं पहले गिवन ले देता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी इज ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ये कह दें कि हम ये ले देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी लूँ या सी लूँ? एंगल ए बी सी इज एक्यूट एंगल, फुल स्टॉप। प्रॉब्लम कुछ क्लियर है? हमने क्या करना है? ड्रॉ क्या यहाँ से? अच्छा बताओ, इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहते हो, इसकी ड्रॉ करना चाहते हो? इसकी इस पे होगी क्योंकि मैंने एंगल बी का एक्यूट एंगल ले ली। ए बी की करूँ, सी की करूँ? तो फिर यहाँ से ए से ये सी की प्रोजेक्शन ड्रॉ की, सी की प्रोजेक्शन ड्रॉ करने लगा हूँ। ये प्रोजेक्शन होगी सी की यहाँ पे। वो छोटे सी की बड़े की? यार छोटे सी की, ठीक है। बड़े सी, बड़ा सी तो पॉइंट है, साइड की होगी ना पुत्र। तो कौन सी होगी प्रोजेक्शन? ये, क्योंकि मैंने एंगल ये एक्यूट एंगल ये लिया हुआ था। जो प्रोजेक्शन होगी वो ये वाली होगी, ये नहीं एक्यूट एंगल की साइड वाली लेनी है, ठीक है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी ऑन बी सी, ड्रॉ कर दिया, उसको डी का नाम दे दें, ठीक है। और दिस इज डी, और इसको किसका नाम दे दिया? एच का, और दिस इज एक्स। प्रॉब्लम किसी, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है? ए,
दिस इज ए, ये क्या है ए ए है टोटल, ये क्या है एक्स है, तो ये कितनी होगी, टोटल में से इतना निकाल दो ना, जी तो टोटल क्या ए, उसमें से अगर मैं एक्स निकाल दूँ, ए माइनस एक्स समझ आ गया, टोटल कितनी है ए, उसमें से ये वाली निकाल दो तो ये वाली बच जाएगी ना, तो दिस इज ए माइनस एक्स, ए में से एक्स माइनस कर दो तो ये वाली साइड बचेगी, प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया, दिस इज ए माइनस एक्स, दिस इज एक्स। अच्छा सो बेटा जी अब हम कहेंगे ड्रा परपेंडिकुलर ए डी ऑन साइड बी सी, क्लियर हो गया, और कुछ यहाँ पे दो भाई एक्यूट एंगल का बता दिया, जी ए डी को परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या, ये दैट इज दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए डी बी 90 और ए डी सी इज 90, निकलेंगे ना, तो फिर ये यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा बेटा ठीक है, और फिर कहना इन द फिगर, क्या जो आपकी साइड ए बी आप लिखवाएं, मैग्नीट्यूड ऑफ साइड ए बी इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू सी, मैग्नीट्यूड ऑफ साइड बी सी इज इक्वल टू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ साइड सी ए इज इक्वल टू बी, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ साइड ए डी इक्वल टू एच ए डी इज इक्वल टू एच स्मॉल एच, मैग्नीट्यूड ऑफ साइड बी डी इज इक्वल टू एक्स is equal to x, this is the projection, and magnitude of side साइड DC DC is equal to a minus x a minus x, full stop, प्रॉब्लम किसी को। अच्छा बेटा प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या, हमारा मकसद क्या है, तो क्या कहा था स्टेटमेंट में, क्या कहा कि द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, अपोजिट एक्यूट एंगल कौन सी साइड है जी बी, तो बी का स्क्वायर जो है is equal to c सम ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग द एक्यूट एंगल, c का दो स्क्वायर कौन सी साइड, पूरी साइड लेना अब यहाँ पे, पूरी साइड ये वाली, तो दिस इज बी सी और सी, तो सी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय व्हाट, माइनस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट of the product of the side or the arm of the rectangle or right angle जो हम बना रहे हैं फॉर ड्राइंग द प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए, जब हमने राइट एंगल ड्रॉ करना है उसका वो आर्म, ठीक है याद रखना, वो आर्म जिस पर आपका एक साइड मौजूद हो एक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली, और दूसरा उस पर दूसरी साइड की प्रोजेक्शन, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 times one side on which the right angle is created or the perpendicular is drawn, that is the side A पे है ना, and the projection of other side that is C की projection X है, प्रॉब्लम किसी को, ये हमने प्रूफ करना है, टू प्रूफ भी आ गया, गिवन भी आ गया, यहाँ तक किसी का मसला हो। क्लियर हो गया, सो बेटा जी ये हमारे पास क्या आ गया जी, फिगर थी, हमने आगे वाली स्लाइड में उसको कॉपी कर लिया, प्रॉब्लम किसी को। Now we will write the proof by writing the statements and by giving the reasons. The reasons will be given here and statements will be here. दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं बेटा, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का ए डी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल गौर से सुनिएगा, इन जिसमें एक्स है ना, जिसमें पहले प्रोजेक्शन आ रही है उसको पहले ले लिया करते हैं, ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी पे राइट एंगल है, ए डी बी, कौन सा एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए डी बी इज 90 डिग्री, दिस इज गिवन टू अस नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, द हाइपोटेन्यूज इज सी, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना कर दूं, परपेंडिकुलर इज दिस एंगल एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्रॉब्लम किसी को, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर हो गया। अच्छा बेटा फिर इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे देते हैं, सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब दूसरी ले ये वाली,
ADC in right angle ADC, magnitude of angle ADC is 90 degree. This is also given to us. Okay, so by using the Pythagoras theorem for this triangle, your base is a minus x. ठीक है, your hypotenuse is b and your altitude are the perpendicular edge. So जो आपका b है ये आपका hypotenuse है, उसका स्क्वायर बराबर आ गया किसके, h का स्क्वायर प्लस d, या हम ये कह देते हैं फर्स्ट द सेक ऑफ सिमेट्री में चाह रहा हूँ कि बाद में मुझे पॉइंट आउट करने में आसानी हो जाए. सो मैं क्या कह देता हूँ, मैं पहले लिखता हूँ a माइनस एक्स का स्क्वायर आगे प्लस h का स्क्वायर. क्लियर हो गया. दिस इज Pythagoras फार्मूला लगाऊं. थ्योरम. अब ज़रा फार्मूला खोल दे बेकार, अगर मेरे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो रिजल्ट आता है का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर या माइनस 2ab पहले भी आ सकता है. क्लियर हुआ. अब विल ओपन द फार्मूला और बाहर कोई साइन नहीं है तो साइन चेंज नहीं होंगे. दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab पहले लगा देता हूँ, माइनस 2ax प्लस x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर. प्रॉब्लम किसी को. अच्छा x स्क्वायर h से किसके बराबर है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग, ये देखें ये चीज़ आपकी किसके बराबर आ गई है, c स्क्वायर 192. we will have b square is equal to a square minus, या अब इसकी जगह मैं जब क्या डाल दूंगा c, तो मैं इसको पहले प्लस c square, this will be plus by taking plus common from these two. ठीक है. अगर आप चाहते हो तो मैं इसको आगे थोड़ा सा और भी कर देता हूँ. b square is equal to a square minus 2ax प्लस कॉमन लेके h square प्लस x स्क्वायर. ठीक है. एंड दिस इज तो a स्क्वायर प्लस, अब मैं इसकी जब प्लस c डालूंगा तो मैं इसको पहले कर देता हूँ माइनस 2ax बार में कर देता हूँ. हैंस प्रूव्ड. प्रॉब्लम किसी थ्योरम समझ आ गया. अदरवाइज आई विल डू इट अगेन. सब कुछ समझ है. नेक्स्ट थ्योरम तक के लिए अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.